राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। समाज सेवाओं में योगदान के लिए हजारीबाग के संत कोलंबा कॉलेज के अभिषेक रंजन समेत देश के 52 व्यक्ति पुरस्कृत। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा में शहीद जवान राजेश कुमार को दी श्रद्धांजलि। एक अन्य घायल जवान से अस्पताल जाकर मिले राज्यपाल। आजसू पार्टी का 3 दिवसीय महाधिवेशन आज से रांची में शुरू। झारखंड की चुनौतियों और मुद्दों पर मंथन। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संकल्प सभा में राज्य सरकार पर साधा निशाना। और मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राजधानी रांची से अमृत कलश यात्रा को किया गया रवाना। यात्रा में शामिल लोग 10 प्रखंडों में से 100 जगहों से संग्रह करेंगे मिट्टी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में 2020-21 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। समाज सेवाओं में योगदान के लिए 52 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार पाने वालों में हजारीबाग के संत कोलंबा कॉलेज के अभिषेक रंजन शामिल हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत 1969 में की गई थी, जिसका उद्देश्य स्वयंसेवी प्रयासों के जरिए विद्यार्थियों और युवाओं के व्यक्तित्व का विकास और चरित्र निर्माण में योगदान करना है। 21 जोड़ों का दहेज रहित विवाह करवाने में आप सफल रहे। आपने बाल श्रम और बाल दुर्व्यवहार के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लेकर 13 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करके सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाया। श्री अभिषेक रंजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 128वें वार्षिक सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन के बाद देश में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। पूरे देश के हर क्षेत्र के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। एक नई गति का अनुभव हम सभी लोग कर पा रहे हैं। G20, चंद्रयान की सफलता, मिशन आदित्य और महिलाओं का 33% नीति निर्धारण में रिजर्वेशन, ये चारों घटनाओं ने समग्र देश के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज चाईबासा के टोंटो थाना क्षेत्र में माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के कांस्टेबल राजेश कुमार के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इनका बलिदान पूरा राज्य सदैव याद रखेगा। रांची के धुर्वा स्थित सीआरपीएफ कैंप परिसर पहुंचकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीआरपीएफ कोबरा बटालियन 2009 के शहीद जवान राजेश कुमार के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए हमारे बहादुर जवान ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। इनका बलिदान सदैव याद रखा जाएगा। नक्सल ऑपरेशन के दौरान फिर से एक सीआरपीएफ जवान आज शहीद हुए हैं। ये तो निश्चित रूप से सभी के लिए दुख का विषय है। हमारे जवानों ने राज्य को नक्सल मुक्ति दिलाने के लिए आज अपनी प्राणों की आहुति दी है। इनका ये बलिदान बेकार नहीं जाएगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नक्सलवाद झारखंड की मुहिम और मिशन में कई जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद झारखंड का मिशन जरूर कामयाब होगा। आज इस दुख की घड़ी में इनके परिजनों को ईश्वर शक्ति दे और जो मुहिम है, जिस मिशन पर हम सब लगे हैं, ये मिशन कामयाब हो। दरअसल पश्चिमी सिंहभूम के टोंटो थाना क्षेत्र स्थित सरजाम बुरुक में सर्च अभियान के दौरान माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के कांस्टेबल राजेश कुमार वीर गति को प्राप्त हुए थे। शहीद जवान छत्तीसगढ़ के रेवाली गांव के निवासी थे। राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी अजय कुमार सिंह समेत अन्य वरीय अधिकारियों ने भी शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। इधर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन चाईबासा के टोंटो में घायल एक जवान से रांची के एक अस्पताल में जाकर मिले और उनका कुशल क्षेम पूछा। राज्यपाल ने इस दौरान अस्पताल के चिकित्सकों से भी जवान के स्वास्थ्य के संबंध में पूछताछ की। Heart is perfectly all right. He has been totally scanned. There is no problem for his life or something. He is perfectly all right. I think today or tomorrow morning he will be shifted to the room. That is the condition of him. But unfortunately, we lost one of our men in that anti-terrorist operation. Yes, sir, we are going to consult the CM, Chief Secretary, and all the DGP. What are the steps to be taken to wipe out this terrorism from Jharkhand? That is our ultimate aim. We will be working on it. आजसू पार्टी का 3 दिवसीय महाधिवेशन आज से रांची के मोरहाबादी मैदान में शुरू हो गया। 1 अक्टूबर तक चलने वाले इस महाधिवेशन में देश विदेश के अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। इस महाधिवेशन में झारखंड की चुनौतियों और विभिन्न मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए संगठन की मजबूती पर बल दिया। साथ ही उन्होंने आगामी लोकसभा और झारखंड विधानसभा चुनाव को भी रेखांकित किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 12 में संकल्प जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड के किसी भी सरकारी दफ्तर में जाइए तो वहां भ्रष्टाचार ही मिलेगा। यह सरकार अब कुछ दिनों की मेहमान है। जनता ने अगले विधानसभा चुनाव में इसे सत्ता से उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। इससे पूर्व संकल्प जनसभा को सांसद पशुपतिनाथ सिंह और विधायक बिरंची नारायण ने संबोधित किया। परसों अखबारों में गढ़वा में एक मुसहर व्यक्ति था, भूख से वो मर गए। अब जरा सोच सकते हो 21वीं इस सदी के भारत में भी जहां नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री फ्री में अनाज भेजते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन जी उस अनाज को भी गरीबों के यहां तक ठीक से पहुंचा नहीं पाते। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत लोहरदगा नगर परिषद क्षेत्र के उर्सुलाइन कॉन्वेंट स्कूल के विद्यार्थियों को आज स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। विद्यार्थियों को बताया गया कि अपने घरों के आसपास स्वच्छ रखें तथा अन्य लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करें। मौके पर स्कूल के प्रधानाध्यापिका, शिक्षक और नगर परिषद के कर्मी उपस्थित थे। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता और राज्य सरकार के सांस्कृतिक कार्य निदेशालय के संयुक्त तत्वाधान में रांची के आड्रे हाउस से मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आज अमृत कलश यात्रा रवाना किया गया। संस्कृति विभाग झारखंड के निदेशक धर्मेंद्र कुमार दीक्षित के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने हरी झंडी दिखाकर कलश यात्रा को रवाना किया। केंद्र सरकार द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान देश की वीरांगनाओं को नमन करने के लिए चलाया जा रहा है। झारखंड के सांस्कृतिक निदेशक धर्मेंद्र कुमार दीक्षित ने बताया कि यह कलश यात्रा राज्य के कोने कोने से मिट्टी संग्रहित करने के लिए रवाना किया गया है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के गाइडलाइंस के अनुसार हम लोग आज अमृत कलश यात्रा यहां से रवाना कर रहे हैं।
यह झारखंड के 10 प्रखंडों में 100 गांवों में जाएगी, कलेक्ट करेगा और हम लोग कर्तव्य पथ के लिए रवाना करेंगे। इस मौके पर उपस्थित एक जवान ने कहा कि यह अभियान देश के वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए चलाया जा रहा है, जो काफी सराहनीय है। मेरी माटी मेरा देश एक ऐसा अभियान है जिसके तहत उन वीर वीरांगनाओं को याद करने का सम्मान है और ऐसे में EZCC की तरफ से ये जो अभियान चलाया जा रहा है। अभी हम लोग 10 प्रखंडों में जाएंगे, कहने का मतलब 100 गांव, जहां से हम लोग मिट्टी एकत्र कर ले आएंगे। कलश यात्रा में शामिल सोनी कुमारी मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर काफी उत्साहित दिखी। उसने कहा कि राज्य के कोने कोने से मिट्टी लाकर दिल्ली भेजेंगे और हम लोग मेरा देश मेरा माटी योजना के तहत, यात्रा के तहत हम लोग गांव-गांव जाएंगे और माटी लेंगे और इस माटी को हम लोग दिल्ली भेजने का काम करेंगे। यह अमृत कलश यात्रा राज्य के 10 प्रखंडों के 100 अलग अलग जगहों पर जाएगी और वहां से मिट्टी एकत्रित करेगी। बाद में इस मिट्टी को दिल्ली में शहीदों की याद में बन रहे स्मारक स्थल के लिए भेजा जाएगा। देश की आजादी के 75 वर्ष को भारत सरकार द्वारा अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके समापन के मौके पर यह स्मारक देशवासियों को समर्पित किया जाएगा। रांची से सरिता की रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव पर दिल्ली में शहीदों के सम्मान में बनने वाले अमृत वाटिका को लेकर आम से लेकर खास तक उत्साहित है। भारत सरकार के आह्वान पर लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। गिरिडीह के JC बोस स्कूल की छात्राओं ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत शहर में जागरूकता रैली निकाली। JC बोस स्कूल गिरिडीह की छात्राओं ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जागरूकता रैली निकालकर लोगों से अमृत वाटिका के लिए मिट्टी भेजने की अपील की। इस अवसर पर छात्राओं ने देश प्रेम की शपथ भी ली। आ रही हिमालय से पुकार है उदय गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत वीरों का कैसा हो। फिर उस बलिदान में मिट्टी का अमृत कलश उठाएंगे। घर में इसीलिए सुरक्षित है क्योंकि आज वो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। हमें उनका सम्मान, आदर सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि अगर आज वो नहीं होते तो आज हम भी अपने घर में इतने सुरक्षित तरीके से नहीं होते। इससे हमें यह शिक्षा मिली कि हमारे देश के जो वीर हैं, हमें उनका सत सत नमन करना चाहिए। JC बोस स्कूल के प्राचार्य मुन्ना कुशवाहा ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यालय परिवार ने देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को याद करने का काम किया है। रैली के माध्यम से विविधताओं से भरे देश में एकता का संदेश देने का काम बच्चियों ने किया। अभी कई कार्यक्रम, पेंटिंग्स, रंगोली, कोलाज मेकिंग, निबंध, सिंगिंग, ग्रुप डांस जैसे प्रतियोगिताएं जो पूरी तरह से देशभक्ति से प्रेरित है और उन वीर शहीदों को समर्पित है। उधर गिरिडीह जिले के बगोदर के तिड़ला गांव में ग्रामीणों ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत जागरूकता रैली निकाली। इस अभियान में महिलाओं ने तिरंगा झंडा गाड़कर झारखंड की परंपरा के अनुसार देशभक्ति के गीत गाए। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। दुमका जिले के रानेश्वर प्रखंड के आसनबनी गांव में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत घर घर जाकर मिट्टी संग्रह किया गया। दुमका के सांसद सुनील सोरेन ने भी इस अभियान में अपना योगदान दिया। केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में गिरिडीह कॉलेज में पोषण माह स्वच्छता ही सेवा मेरी माटी मेरा देश एवं 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण पर आयोजित 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी आज संपन्न हो गया। केंद्र संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी ओंकार नाथ पांडे ने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से 1000 से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि मोबाइल से किसी चीज के बारे में जानकारी तो मिल सकती है, लेकिन ज्ञान किताबों से ही मिल सकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना का लाभ उठाने के लिए उसके बारे में जानना जरूरी है। मौके पर विधायक ने कई प्रतिभागियों को सम्मानित किया, साथ ही कई नाटकों का मंचन किया गया। इतिहास को अगर पढ़ना है तो किताबों में सर झुकाने होंगे, और इतिहास भारत के स्वतंत्रता संग्राम, उसमें लोगों के योगदान के तमाम दृष्टांतों को अगर आपको पढ़ना और समझना है तो आपको किताबों की शरण में जाना।
बिहार झारखंड को जोड़ने वाली कोडरमा घाटी के मेघातरी में समेकित चेक नाका के लिए बने आधारभूत संरचना का इस्तेमाल आने वाले दिनों में सैरात के रूप में किया जाएगा, जिसका लाभ दोनों राज्यों के लोगों को मिलेगा। इस चेक नाका के आधारभूत संरचना का निर्माण करोड़ों की लागत से की गई थी, लेकिन देश में जीएसटी लागू होने के कारण इसका इस्तेमाल नहीं हो सका था। बहरहाल जिला परिषद के प्रयास से इस आधारभूत संरचना को फिर से विकसित किया जाएगा और इसका इस्तेमाल सैरात के रूप में किया जाएगा। इसी वजह से थोड़ा हम लोगों का इनिशियली फायदा होगा कि एक तो लोकल लोगों को वहाँ पे रोजगार का फायदा मिलेगा, और दूसरा हम लोग जो जिला लेवल पे कुछ भी लाइवलीहुड प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि अगर केसरिया कलाकंद को प्रमोट कर रहे हैं, आलू चिप्स को प्रमोट कर रहे हैं, ये हमारे पलाश के यूनिट्स हैं एसएचजी महिलाओं का, तो वैसे शॉप्स वहाँ पे निकाल के हम लोग रखेंगे ताकि झारखंड में आते के साथ ही ये दुकानें रहेंगी। तो एक तरीके से हम कहेंगे कि हमारे सामानों का भी ब्रांडिंग होगा, लोगों में जागरूकता होगी और एक लाइवलीहुड अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। लोहरदगा जिले के किस्को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। इस मेले में चिकित्सकों ने ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर सहित अन्य बीमारियों की निःशुल्क जांच की। साथ ही मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी दी गई। दूरदर्शन केंद्र रांची में हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह का आयोजन हुआ। केंद्र प्रमुख आर.के. राव की अध्यक्षता में हुए इस समारोह में हिंदी पखवाड़ा के अवसर पर 14 से 28 सितंबर तक आयोजित विभिन्न प्रतिभागियों के विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। मौके पर सहायक निदेशक अभियंत्रण संजीव कुमार, कार्यक्रम अधिशासी सुधीर कुमार, हिंदी प्रभारी पूर्णिमा कुमारी समेत केंद्र के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। आज विश्व हृदय दिवस है। इस अवसर पर रिम्स के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि इसका उद्देश्य लोगों में हृदय संबंधी जागरूकता लाना है। इस वर्ष का थीम है यूज हार्ट नो हार्ट। उन्होंने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन 30 मिनट व्यायाम और करने और खाने पीने पर ध्यान रखने की सलाह दी। हर व्यक्ति से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि सुबह या शाम जब भी उनको मौका मिले अपने सेहत के लिए जॉगिंग करें, कुछ वर्जिश करें। विश्व हृदय दिवस पर गढ़वा में प्रभात मेडिकल सेंटर द्वारा रन फॉर हार्ट का आयोजन किया गया। 6 किलोमीटर के इस दौड़ में उपायुक्त शेखर जमुआर, पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे, सिविल सर्जन अवधेश कुमार सिंह सहित काफी संख्या में सरकारी एवं निजी चिकित्सकों और समाज के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। विश्व हृदय दिवस पर गढ़वा में आयोजित रन फॉर हार्ट के मौके पर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार पंकज प्रभात ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में हृदय रोग के प्रति जागरूकता लाना है। इसका उद्देश्य है हृदय के रोगों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना और अपने हृदय को अच्छे से जानना, स्वस्थ रखना और उसके बारे में हम प्रॉपर केयर कर सकें। इसी के लिए यह विश्व हृदय दिवस हर वर्ष पूरे विश्व में मनाया जाता है। उपायुक्त शेखर जमुआर ने कहा कि हमारा हृदय शरीर के संचालन में 24 घंटे अपना समय देता है। हम लोगों को भी अपने हृदय के लिए रोज आधा घंटा समय देना चाहिए। उन्होंने संदेश दिया कि जब तक जिए हंसते हुए जिए। अभी आते आते देख कितना बढ़िया वो कोल्ड ड्रिंक्स रख दिया और रियल का कुछ खाता, ओह क्या मजा, इससे कैसे बचिया। द पॉइंट इज, देखिए डॉक्टर से बात कीजिएगा तो ये दवा, वो स्ट्रेस, वो दवा, वो करते करते जिंदगी में कुछ जीना है। आज की जीवन शैली और खान पान के कारण हृदय रोग आम बात हो गई है। बड़े बुजुर्ग तो दूर, युवा भी इस रोग के शिकार हो रहे हैं। उम्मीद है कि विश्व हृदय दिवस पर आयोजित यह कार्यक्रम लोगों के लिए प्रेरणादायक होगा और वे अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। गढ़वा जिले के रंका थाना में तिरंगा झंडा का अपमान करने, बालू के अवैध कारोबार के मामले में अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने पत्रकारों को बताया कि बालू की अवैध ढुलाई करने के मामले में ट्रैक्टर को जब्त कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
कृषि मंत्री बादल ने कहा है कि अल्प वर्षापात से परेशान किसानों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार जल्द फैसला लेगी। कोडरमा में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार सूखे की स्थिति का आकलन कर रही है। कृषकों को राहत पहुंचाने के लिए बहुत जल्द मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक होगी। उन्होंने किसानों को सरकारी राहत का लाभ लेने के लिए अपने फसल की बीमा कराने की सलाह दी है। हम लोग का पैसा क्या हो गया? और हम सभी किसान भाइयों से भी आग्रह करेंगे कि कदम से कदम मिलाकर सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ लेने के लिए कम से कम उनके जो विंडोज हैं उस पर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश इलाकों में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून सामान्य रहा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 48 घंटे में राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं 1 से लेकर 4 अक्टूबर तक भारी बारिश होने की संभावना है। और ये अगले परसों सुबह तक में ये वेल मार्क लो एरिया बन जाएगा और ये झारखंड की तरफ और बढ़ेगा और जिससे जो हमारा ईस्टर्न इंडिया है वहां पे काफी अच्छी रेनफॉल देखने को मिल सकती है। दूरदर्शन में 37 वर्ष तक अपनी सेवा देने के बाद टेक्नीशियन उमेश कुमार महतो आज सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्ति के मौके पर दूरदर्शन केंद्र रांची में कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें विदाई दी गई। इस दौरान केंद्र प्रमुख रंजीत कुमार राव समेत अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके उज्जवल और स्वस्थ भविष्य की कामना की। संजीव सर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। समाज सेवाओं में योगदान के लिए हजारीबाग के संत कोलंबा कॉलेज के अभिषेक रंजन समेत देश के 52 व्यक्ति पुरस्कृत। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा में शहीद जवान राजेश कुमार को दी श्रद्धांजलि। एक अन्य घायल जवान से अस्पताल जाकर मिले राज्यपाल। आजसू पार्टी का 3 दिवसीय महाधिवेशन आज से रांची में शुरू। झारखंड की चुनौतियों और मुद्दों पर मंथन। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संकल्प सभा में राज्य सरकार पर साधा निशाना। और मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राजधानी रांची से अमृत कलश यात्रा को किया गया रवाना। यात्रा में शामिल लोग 10 प्रखंडों में 100 जगहों से संग्रह करेंगे मिट्टी।